राजा राममोहन रॉय का जीवन परिचय। भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राममोहन राय का जन्म बंगाल के हुगली जिला में 22 मई 1772 में एक कायस्थ परिवार में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 ब्रिस्टल, यूनाइटेड किंगडम में हुई। इनके पिता का नाम रामकांतो रॉय तथा माता का नाम तारिणी देवी था। राजा राममोहन राय 15 वर्ष की आयु तक उन्हें बंगाली, संस्कृत, अरबी तथा फारसी का ज्ञान हो गया था। किशोरावस्था में उन्होंने काफी भ्रमण किया। उन्होंने 1809 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी काम किया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा विदेश इंग्लैंड तथा फ्रांस भ्रमण भी किया। राममोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा की प्रकृति और सामग्री विवादित है। एक दृष्टिकोण यह है कि राममोहन ने अपनी औपचारिक शिक्षा गांव की पाठशाला में शुरू की, जहां उन्होंने बंगाली और कुछ संस्कृत और फारसी सीखी। कहा जाता है कि बाद में उन्होंने पटना के एक मदरसे में फारसी और अरबी का अध्ययन किया और उसके बाद उन्हें वेदों और उपनिषदों सहित संस्कृत और हिंदू धर्म ग्रंथों की जटिलताओं को सीखने के लिए बनारस भेजा गया। उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहायता दी। ये संस्था उन दिनों की सर्वाधिक आधुनिक संस्था थी। राजा राममोहन रॉय एक भारतीय सुधारक थे जो 1828 में ब्रह्म सभा के संस्थापकों में से एक थे, जो भारतीय उपमहाद्वीप में एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज के अग्रदूत थे। उन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। उनका प्रभाव राजनीति, लोक प्रशासन, शिक्षा और धर्म के क्षेत्रों में स्पष्ट था। उन्हें सती प्रथा और बाल विवाह को खत्म करने के प्रयासों के लिए जाना जाता था। कई इतिहासकार रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक मानते हैं। बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल सहयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की। उनके आंदोलनों ने जहां पत्रकारिता को चमक दी, वहीं उनकी पत्रकारिता ने आंदोलनों को सही दिशा दिखाने का कार्य किया। राजा राममोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़कर अपने आप को राष्ट्र सेवा में झोंक दिया। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के अलावा वे दोहरी लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी लड़ाई उनकी अपने ही देश के नागरिकों से थी, जो अंधविश्वास और कुरीतियों में जकड़े थे। राजा राममोहन राय ने उन्हें झकझोरने का काम किया। बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का उन्होंने भरपूर विरोध किया। धर्म प्रचार के क्षेत्र में अलेक्जेंडर डफर ने उनकी काफी सहायता की। देवेंद्रनाथ टैगोर उनके सबसे प्रमुख अनुयायी थे।